बहुत ही चिंता भरे कमेंट और मेल मेरे पास आ रहे थे कि सर बोर्ड परीक्षा का जो प्रैक्टिकल भाग है उसके ऊपर आप ज़रूर एक वीडियो बनाएं। प्रैक्टिकल कैसे एग्ज़ाम हमें देने पड़ेंगे, मैं पूरे 3 घंटे का आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसकी रूपरेखा बताने वाला हूं। किसका कितना वेटेज है, कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना क्या पढ़ना है। तो आप एक्सटर्नल की नज़रों में बिल्कुल मैं कहूँगा एक तुर्रम खान तो कहलाएंगे ही, एक अच्छे खासे योद्धा तो कहलाओगे ही। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है हमारे उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। सभी के कमेंट और बहुत ही चिंता भरे कमेंट और मेल मेरे पास आ रहे थे कि सर बोर्ड परीक्षा का जो प्रैक्टिकल भाग है उसके ऊपर आप ज़रूर एक वीडियो बनाएं। और चूंकि विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षाएं बहुत निकट आ गई है, बहुत समीप आ गई है, विद्यार्थी बहुत ही चिंतित हैं कि कैसे होगी बोर्ड में ये प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल कैसे एग्जाम हमें देने पड़ेंगे। 30 नंबर का वेटेज है बोर्ड परीक्षा में, बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये एक तरीके से। तो आपके मन में बिल्कुल ये चिंता सता रही होगी। तो आज की इस कड़ी में प्यारे साथियों में इसी बात पर चर्चा करने वाला हूं कि बोर्ड में प्रैक्टिकल परीक्षा एग्जाम कैसे होने वाला है। तो जिनका भी प्रैक्टिकल 2025 में होने वाला है, प्रैक्टिकल एग्जाम 25 जो तैयारी कर रहे हैं आप सभी, उनके लिए ये वीडियो बहुत कारगर सिद्ध होने वाला। सभी मित्रों को घुमा दीजिएगा, बुला लीजिएगा और बहुत अच्छे से आपको धैर्य से एक एक पॉइंट को समझना है। मैं पूरे 3 घंटे का आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसकी रूपरेखा बताने वाला हूं और मैं अगले वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि किसका कितना वेटेज है, कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आज का हमारा हेडिंग आप देख पा रहे हैं, कैसे होती है बोर्ड परीक्षा में प्रायोगिक परीक्षा, यानी बोर्ड के अधीन प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कैसे होंगे, किसका क्या वेटेज रहेगा, वो सब मैं बताने वाला हूं। आज का डिस्कशन हमारा प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर रहेगा अच्छा खासा। अच्छे से देखना, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा को देखते हुए। किसी भी दिन हो, किसी भी डेट को हो, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। क्लियर है? बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होना है। कैसे? सबसे पहले तो आपको भगवान का नाम लेते हुए जिस दिन प्रैक्टिकल परीक्षा हो उस दिन आपको स्कूल ड्रेस आपकी जो भी है, पूरा वेल स्कूल ड्रेस में आपको जिस स्थान पे आपको बुलाया गया है, जहां भी प्रैक्टिकल परीक्षा होने वाली वहां जाना है। ध्यान रहे, ड्रेस कोड आपका बहुत ही एब्सोल्यूट होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही डेकोरेटेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छे एकदम मतलब लुक में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्कूल की टाई है पर टाई आपने लगाई नहीं, नहीं सर मेरे को तो अच्छी नहीं लगती टाई, मैं नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाओगे भाई, एक दिन तो लगा लो, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में बेल्ट स्कूल के नाम का है, नहीं सर मैं तो नहीं लगा सकता, मैं तो ऋतिक जी वाला बेल्ट लगाता हूं, उसमें मेरे को अच्छा लगता है। अरे भाई 2 दिन नहीं दिखाना है अपन को, आपको बेल्ट लगाना है। जो भी ड्रेस कोड है आपको फॉलो करने हैं। अच्छा, इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर है, जो प्रैक्टिकल लेने आए हैं, उनका एकदम जो दिल होता है बहुत ही आपके लिए मनमोहित होता है और एकदम मतलब आप उन्हें अट्रैक्ट कर जाते हैं। उनके दिलो दिमाग पे एक छवि स्थापित हो जाती है कि ये विद्यार्थी बहुत ही वेल डिसिप्लिन में है। तो उसका भी एक इम्पैक्ट होता है प्रैक्टिकल, क्योंकि वो तो पहली बार आपसे मिल रहे हैं। अब मैं अगर प्रैक्टिकल मेरे विद्यार्थी का ले रहा हूं तो मुझे तो मालूम है कि वो कैसा है। क्लियर? वो आपसे पहली बार मिल रहे, रूबरू हो रहे हैं, तो आपको पूरे ड्रेस कोड और वेल डिसिप्लिन के अंदर आपको स्कूल में आना है जहां भी आपका प्रैक्टिकल हो रहा है। सबसे पहली कंडीशन ही प्रैक्टिकल की यही है। अगर आप इसका अनुसरण नहीं करते, फॉलो नहीं करते हैं प्यारे साथियों, तो आप एक्सटर्नल की नज़रों में बिल्कुल मैं कहूँगा एक तुर्रम खान तो कहलाएंगे ही, एक अच्छे खासे योद्धा तो कहलाओगे ही, पर वो आपको एक उल्टी या मैं कहूँगा एक अलग नज़रों से वो देखेगा कि देखिए विद्यार्थी है बट डिसिप्लिन में नहीं है। तो आपको उस दिन डिसिप्लिन बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है, सबसे पहला स्टेप। तो मैं आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो के अंदर, मैं यही बताऊंगा कि बोर्ड में प्रैक्टिकल परीक्षा होती कैसे है, बस कितना नंबर का क्या होगा, कौन सा प्रैक्टिकल आएगा, कैसे होगा, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहला चरण, पहला स्टेप, आपको वेल ड्रेस कोड फॉलो करना है। आप प्रॉपर ड्रेस में जाना है आपको, जहां भी आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा है 2025 के विद्यार्थियों, तैयार हो जाना अच्छे से।
सबसे पहले आपको वहां मिलेगी बोर्ड की ऐसी कॉपी, बोर्ड की तरफ से आएगा, बोर्ड की तरफ से ही आएगा, आपको ऐसी कॉपी मिलेंगी। इन ध्यान से समझना, मैं एक एक चरण बता रहा हूं। इन सभी बोर्ड की कॉपीज का ये जो फ्रंट पेज आपको नजर आ रहा है, ये पहला पेज है। इस पहले पेज के अंदर यहां पर आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर लिखा हुआ होगा, अपना नाम लिखना है, रोल नंबर आ गए होंगे, वो रोल नंबर शब्दों में और अंकों में दोनों में लिखने हैं। क्लियर। अपने स्कूल का नाम लिखना है, परीक्षा का नाम लिखना है, उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2025 भौतिक विज्ञान विषय लिखना है। क्लियर। और डेट लिखनी है, ये सब आपको लिखना है इस पेज पे। अगर इसमें गलती हो गई तो आपके नंबर कटने का चांस रहेगा, इसलिए काट छांट बिल्कुल भी मत करना साथियों, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये फ्रंट पेज के अंदर क्या क्या डिटेल है, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपके स्कूल का नाम, प्रायोगिक परीक्षा का नाम, उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2025 भौतिक विज्ञान विषय और दिनांक, बस। और अपने के नीचे साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे, और साइड में एक्सटर्नल के भी सिग्नेचर होंगे, जो भी परीक्षक वहां पे परीक्षा लेने आए हैं। पर आपको ये कॉपी ऐसे मिलेगी नहीं। क्या प्रक्रिया रहेगी, ये जो पहला पेज है, इस पहले पेज के जस्ट पीछे प्रैक्टिकल की स्लिप लगी हुई होगी, ऐसी पन्नी, इस पेज के जस्ट पीछे एक स्लिप लगी हुई होगी कागज की, ठीक है। उस स्लिप के ऊपर लिखा हुआ होगा कि आपका वृहद प्रयोग कौन सा आया है, मेजर एक्सपेरिमेंट कौन सा है। क्लियर। मेजर एक्सपेरिमेंट कौन सा है वो आया हुआ होगा। सिर्फ मेजर एक्सपेरिमेंट की ही स्लिप होगी, वो एक्टिविटीज उस स्लिप में नहीं होगी। कान खोल के सुनना जरा ध्यान से, सिर्फ वृहद प्रयोग कौन सा है उसी की स्लिप है वो, और कोई स्लिप नहीं होगी। हां, आपको वो स्लिप देखनी है, आपको एक्सटर्नल कहेंगे, आपको अपनी जहां जो सीट है, जो मैं कहूंगा सीट नंबर अगर अलॉट है तो उस सीट नंबर पर जाकर खड़े हो जाना है। अब ये कॉपी ऐसे नहीं मिलेगी, कॉपियां जो है वो रैंडमली बिखरी हुई होगी। ऐसे आपको बुलाया जाएगा, आपको अपनी रैंडमली कोई भी कॉपी चूज करनी है। कॉपी चूज करने के बाद उसके बैक पेज पे स्लिप लगा हुआ है, वृहद प्रयोग का नाम क्या है, सीट नंबर कौन सा है, आपको वहां सीट नंबर पर जाकर खड़े होना है। ये प्रायोगिक परीक्षा का पहला चरण है। इस तरह का बोर्ड कॉपी आपको मिलेगा, सिंपल। अब आप वहां जाकर खड़े हो गए हैं, अब प्रैक्टिकल परीक्षा भी शुरू नहीं हुई है। क्लियर। ये डिटेल आपको वहां भरनी है खड़े खड़े रहकर। अपने रोल नंबर अगर आपको याद नहीं है तो अंक और शब्दों में जरूर याद कर लेना, जरूर याद कर लेना। फिर आपको क्या करना है, जो वृहद प्रयोग दिया है, मेजर एक्सपेरिमेंट आपको दिया है, वो ये जो आपको मैंने नोटबुक बताई है, इसके पीछे तो स्लिप लगी हुई है, पर उसके आगे यानी इस पेज पर तो स्लिप लगी हुई है, पर सामने वाला जो पेज है उसको कहा जाएगा पेज नंबर 1, पृष्ठ संख्या 1। उसके ऊपर बोर्ड की तरफ से भी नामांकित होगा, पर सामने वाला पेज संख्या 1 होगा। वहां से आपको वृहद प्रयोग का मतलब है मेजर एक्सपेरिमेंट, कितने आएंगे, ओनली 1। कितने आएंगे, ओनली 1। एक मेजर प्रयोग आएगा, 2 एक्टिविटी आने वाली है, 2 मैं कहूंगा एक्टिविटी क्रियाकलाप आएंगे, एक मेजर प्रयोग आएगा। समझ गए। वृहद प्रयोग पहले शुरू करना है, ऐसा नहीं है कि कोई एक्टिविटी को पहले स्टार्ट करने लग गया है, नहीं, पहले वृहद प्रयोग करना है, पहले वही होगा। वृहद एक्टिविटी प्रयोग के बाद में लगाई जाएगी, ध्यान रखना। वृहद प्रयोग का टाइटल आपको स्लिप में दिख गया है। अब आपको वृहद प्रयोग का जो पृष्ठ संख्या कॉपी का 1 है, इधर वाला, ये वाला जो पेज नंबर 1 है, इस पेज नंबर 1 पर आपको जो भी प्रैक्टिकल दिया है उसका स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना है, रे डायग्राम बनाना है, लेबल्ड डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो डायग्राम बनाना। नामांकित का मतलब है कि अगर उसमें अमीटर काम में लिया है तो वो आपको अमीटर काम में, अमीटर है वो ए का सिंबल वहां लिखना है, अमीटर है। पृष्ठ संख्या 2 कौन सा, ये 1, इसके पीछे वाला ये 2, सेकंड पेज पर आपको उस वृहद प्रयोग का सूत्र और सिद्धांत लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ओम का नियम अगर किसी का आया है तो ओम के नियम का सूत्र और सिद्धांत आपको वहां लिखना है कि ओम का नियम क्या है, ताप दाब आयतन नियत रहे तो V प्रोपोर्शनल आई है, R यहां प्रतिरोध है, वगैरह वगैरह, सूत्र सिद्धांत। बस पेज नंबर 1 चित्र, पेज नंबर 2 सूत्र सिद्धांत, बस। अब आइए पृष्ठ संख्या 3 पे।
तीसरा कौन सा? पहला, दूसरा और ये तीसरा। समझ आ गया? बोर्ड की कॉपी। ऐसा मत करना कि सेकंड पेज पर ही जब प्रेक्षण सारणी बना रहे हो, गलत हो जाएगा साथियों, गलत हो जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। पृष्ठ संख्या 3 पर 1, 2 फिर 3, इस 3 पर आपको क्या करना है? आपको प्रेक्षण सारणी लेनी है। प्रेक्षण सारणी बोर्ड की तरफ से स्ट्रिक्टली आदेश है कि आपको कितने ऑब्जर्वेशन लेने हैं? 6 ऑब्जर्वेशन आपको लेने ही लेने हैं। कितने ऑब्जर्वेशन लेने हैं? 6 ऑब्जर्वेशन आपको लेने ही लेने हैं। तो आपको जो भी प्रैक्टिकल सिखाया गया है उसकी 6 रीडिंग आपको कैलकुलेट करनी है, निकालनी। पृष्ठ संख्या 3 पर इसके अलावा अगर आपने अपना या अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख दिया, गलत हो जाएगा। पहले ही कह रहा हूं, एक्सटर्नल का दिमाग अलग तरीके से वर्क करेगा, और अगर आपने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया कि भाई हमसे गलती हो गई, माफ करना वगैरह वगैरह, तो फिर उससे गलती हो जाएगी। 6 प्रेक्षण लेने। पृष्ठ संख्या 4 कौन सा? ये वाला नहीं, इसके सामने वाला। पृष्ठ नाम लिखे हुए हैं ऊपर पेज के ऊपर, 1 2 3 4 सब। पृष्ठ संख्या 4 पर जो भी फॉर्मूला है, जैसे प्रतिरोध का फॉर्मूला R बराबर V/I है, तो V/I से आपको हर ऑब्जर्वेशन की गणना करनी, रेजिस्टेंस लाना है। R1 V1 बट्टे I1, R2 V2 बट्टे I2, R3 V3 बट्टे I3, R4 V4 बट्टे I4, ऐसे 6 ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन करनी है बस। इसके अलावा अगर पृष्ठ संख्या 4 पर आपने अपने संगी दोस्त का नाम लिख दिया, गलत हो जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। पृष्ठ संख्या 5 पे वृहद प्रयोग खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। 5 पे क्या बताना है आपको? परिणाम, सिर्फ परिणाम बताना है और सावधानियां। क्लियर है? सिर्फ परिणाम और सावधानियां बतानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो भी रिजल्ट आपका आया है वो लिखना है और प्रिकॉशंस लिखनी है। मिनिमम 3 प्रिकॉशंस आपको लिखनी है, मैक्सिमम 5 कर सकते हैं, मिनिमम 3 तो होनी ही चाहिए। अगर उससे कम हुई आधा नंबर कटेगा। और आप जानते हैं वृहद प्रयोग जो है वो आपके कितने नंबर का है? 10 नंबर का है, 10 नंबर का है, 10 नंबर का है। ये तो चलेगी लगभग 1 घंटा 20 मिनट आपके वृहद प्रयोग की कैलकुलेशन वगैरह वगैरह वगैरह। अब आपको मिलेंगे 2 एक्टिविटी, 2। एक एक्टिविटी 4 नंबर की है, तो 2 के नंबर कितने हो गए? 8। आपको वही वृहद प्रयोग जहां खत्म हुआ है उसके अगले पेज से पहले पेज पर चित्र बनाना है, उसी पेज पर, और उसी चित्र बनाने के जस्ट नीचे आपको प्रेक्षण और प्रेक्षण सारणी बनानी। अगले पेज पे नहीं जाना है, ध्यान रहे। आपको उसी पेज पर चित्र बनाना है, चित्र के जस्ट नीचे प्रेक्षण सारणी बनानी, ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया, पन्ना पलट देना है, पेज पलट दीजिए। जस्ट उसी के पीछे वाले पेज पर आपको क्या करना है? गणना भी करनी है और परिणाम भी वहीं लिखना है, कैलकुलेशन भी वहीं करनी है, परिणाम भी वहीं लिखना है। सावधानियां नहीं लिखनी है क्रियाकलाप में, एक्टिविटीज में, ध्यान रहे। सावधानियां नहीं लिखनी है, सिर्फ परिणाम लिखना है, वहां पे खत्म कर देना बस। यही प्रारूप, ये मेथड आपको फर्स्ट क्रियाकलाप में भी लगाना है और यही मेथड आपको सेकंड क्रियाकलाप में भी लगाना है। गॉट इट? याद रहेगा। क्रियाकलाप खत्म हो गए, आपकी कॉपी अच्छे से आपने तैयार कर ली, ओके, दैट्स ऑल, फिनिश, ओके। फिर आपको कॉल किया जाएगा वाइवा के लिए कि यस, एक्स स्टूडेंट वाइवा के लिए आगे आएं। आपको वाइवा के लिए जाना है। एक्सटर्नल महोदय सम्मुख बैठे हुए होंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कौन से? मेनली इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़कर जाएं, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो वहाँ से अगर आप क्वेश्चन पढ़कर जाएंगे तो बहुत अच्छे से जो है आप उनके रिप्लाई दे पाएंगे, क्योंकि वीट स्टोन सेतु, मीटर सेतु वगैरह, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये 4 नंबर का वाइवा होगा। अगर आपने अच्छे से एक्सटर्नल महोदय के क्वेश्चन के जवाब दिए तो 4 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ये पूरी प्रक्रिया रहेगी वाइवा के अंदर, बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरे स्टेप समझ में आ गए हैं। वापस रिवाइज करा देता हूं। वृहद प्रयोग, 2 एक्टिविटी और वाइवा, ये आपका उस दिन पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा। अब आप कहोगे फाइल कब चेक होगी, एक्टिविटीज़ का हमारी डेमोस्ट्रेशन फाइल कब चेक होगी, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको मैं जानकारी दूंगा।
क्या यहां तक क्लियर है प्यारे मित्रों? तो सभी साथियों ये जानकारी सभी दोस्तों को जरूर साझा करना, कैसे करना है, किस तरह से आपको पेश होना है, अच्छे से आपको लिखना है, हैंड राइटिंग, हेडिंग वगैरह आप ब्लैक पेन से लगा सकते हैं, अच्छे से आपको प्रयोग करने हैं। ओके, उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से वीडियो समझ आया है। जुड़े रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।